का रेडमी का 5 मॉडल है। इसके अंदर चार्जिंग का डायग्राम देखेंगे वो कैसे काम करता है। तो चलो इसको हम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे वीबस को टाइप करेंगे। ये देखो ये आ गया, ये कनेक्टर आ गया। आप देख सकते हो ये कनेक्टर है जो हमारा B2B कनेक्टर है। उसके अंदर हम देख सकते हैं चलो हम देखेंगे तो कितने पिन का ये कनेक्टर है। 1 2 3 4 ऐसे करके 40 यहाँ से हम देखेंगे 1 और यहाँ से 40 तक ये 40 पिन का कनेक्टर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे USB 3 वीबस ये लिखा हुआ है। ये 3 कैपेसिटर उसको ग्राउंड किया हुआ है। एक 1 UF का है, एक 33 PF का है और एक 2.2 UF का कैपेसिटर रख के 3 कैपेसिटर को ग्राउंड करके ये लाइन कहाँ पे जा रही है तो हम इसको कॉपी करेंगे। USB 3 वीबस इसको हम कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ देखो एक TP पे आया हुआ है, TP702 एक गोल्डन कलर का TP दिया हुआ है। यहाँ पे हम जितना USB का वोल्टेज जो 5 वोल्टेज आता है यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट देंगे और एक बार नेक्स्ट देंगे तो ये देखो ये हमारी चार्जर रेगुलेटर IC आ गई है U602 ये IC आ गई है। ये इनपुट हो रहा है USB 3 वीबस। यहाँ से ये वोल्टेज यहाँ से ये इनपुट हो रहा है इतनी सारी पिनों पे 4014 42 47 48 49 40 41 42 47 48 49 इतनी सारी पिनों पे ये हमारा जो चार्जिंग का वोल्टेज है ये चार्जिंग रेगुलेटर IC के अंदर इनपुट हो रहा है। उसके बाद में एक कैपेसिटर और एक कैपेसिटर ग्राउंड किया है 2.2 UF का। ये वोल्टेज इनपुट हो जाएगा तो यही IC के अंदर एक OVP सर्किट भी बनाई हुई है, OVP सर्किट बनेगी। तो यहाँ से ये वोल्टेज इनपुट होगा। ये वोल्टेज फिर से एक ट्रांजिस्टर एक मॉसफेट को रख के या ट्रांजिस्टर को रख के ये वोल्टेज फिर यहाँ से ये PMID में आएगा जो फिल्टर होने के लिए बाहर वो ये वोल्टेज आएगा। ये PMID 33 34 35 3 पिनों पे ये वोल्टेज आउटपुट होगा। और एक कैपेसिटर रखा हुआ है यहाँ पे, एक कैपेसिटर ग्राउंड किया है 2.2 UF का कैपेसिटर है। तो सबसे पहले 5 वोल्टेज इनपुट होगा 40 41 42 47 48 49 इतनी सारी पिनों पे इनपुट होगा। फिर यही वोल्टेज आउटपुट होगा जो फिल्टर होने के लिए बाहर आएगा क्योंकि ये अंडर OVP सर्किट बनी हुई है। तो ये यहाँ पे वोल्टेज जितना USB का 5 वोल्टेज आना चाहिए इतना वोल्टेज ये कैपेसिटर पे भी आएगा। और आप देखो अगर यहाँ पे 5 वोल्टेज मिलता है, ये कैपेसिटर पे 5 वोल्टेज मिलता है तो ये कैपेसिटर पे भी 5 ही वोल्टेज मिलना चाहिए क्योंकि ये अंडर की OVP सर्किट बनी हुई होती है, IC के अंदर मर्ज की हुई है। तो अभी हम यहाँ से यहाँ कनेक्शन चेक करेंगे तो हमें बीप की आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि ये बीप बजर नहीं बजेगा क्योंकि अंदर ट्रांजिस्टर रख के ये OVP सर्किट बनी हुई है।
तो इतना समझ में आ गया आपको। और उसके बाद में फिर से हम आईसी में चले जाते हैं। और इसके बाद में ये ओवीपी सर्किट कंप्लीट हो जाने का बाद हमारा स्विचिंग वोल्टेज बनेगा। और स्विचिंग वोल्टेज ऐसे बनेगा कि देखो SW 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 इतनी सारी पिनों से ये वोल्टेज हमारा आउटपुट होगा। और ये आउटपुट होने के बाद ये लाइन जाएगी। एक डायोड रखा हुआ है, एक डायोड को ग्राउंड किया हुआ है। उसके बाद में ये लाइट हमारी जाएगी एक बुश कॉइल पे जो 1 माइक्रो हेनरी की ये रखो, ये 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल रख के फिर ये वोल्टेज यहाँ से ये कॉइल से होते हुए फिर ये वोल्टेज यहाँ से फिर आईसी के अंदर इनपुट हो रहा है। तो देख लेते हैं, ये आईसी के अंदर इनपुट हो रहा है। तो 3, 10, 17, 24 इतनी सारी पिनों पे ये वोल्टेज इनपुट हो रहा है। इनपुट ये वोल्टेज वही वोल्टेज जो हमारा रेगुलेटर वोल्टेज होगा, जो 4.2 जो बैटरी भरने के लिए जितना वोल्टेज होगा उतना वोल्टेज यहाँ पे फिर से ये सिस्टम में इनपुट हो रहा है। और हम आगे देखें तो फिर यही लाइन के अंदर आप देखोगे स्विचिंग वोल्टेज जो बनता है, यहाँ पे एक बूस्ट टाइप कैपेसिटर रखा है। और ये फिर यहाँ से 11 नंबर की पिन पे इनपुट हो रहा है। तो आप ये वाली साइड पे देखोगे, अगर ये वाली साइड पे देखोगे तो यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलेगा, जो रेगुलेटर जो बनता है वोल्टेज 4.4 वोल्टेज मिलेगा। और उसकी दूसरी साइड पे ये वाली साइड पे हम देखेंगे तो यहाँ पे उससे डबल वोल्टेज मिलेगा। मतलब ये एक बूस्ट टाइप कैपेसिटर है, उस एक वन साइड अगर 4 वोल्टेज मिलता है तो उसकी दूसरी साइड उसको डबल वोल्टेज मिल जाता है। तो उसके बाद में ये वोल्टेज यहाँ से ये आईसी में इनपुट होगा, ये आईसी के अंदर इनपुट होगा। तो फिर यही वोल्टेज यहाँ से डीसी टू डीसी कन्वर्टर होके ये वोल्टेज फिर आउटपुट हो जाएगा। 2 9 16 23 2 9 16 23 इतनी सारी पिनों से ये वोल्टेज आउटपुट होगा। आउटपुट होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से ये वोल्टेज आउटपुट हो जाएगा। एक कैपेसिटर ग्राउंड किया है 10 pf का है। और यहाँ पे करंट सेंस रजिस्टर रखा हुआ है, ये देखो 0 ohms का रजिस्टर यहाँ से आगे रख के 0 ohms का रजिस्टर रख के ये करंट सेंस रजिस्टर है जो हमारे लोड को सेंस करता है और सीपीयू को इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। और उसके बाद में ये बैटरी भरने के लिए चला जाएगा, यहाँ से ये बैटरी को भरने के लिए चला जाएगा। अभी ये तो हो गई हमारी सप्लाई। अभी हम और देखिए, ये देखो यहाँ पे है वो हमारे थर्मल लाइन है, यहाँ पे हमारी थर्मल लाइन दी हुई है बेड सेंस और आई सेंस के लिए। ये थर्मल लाइन है। ये देखो यहाँ से ये लाइन 15 नंबर की पिन से आउटपुट होगा और ये थर्मल लाइन दी हुई है जो वो आगे चली जाएगी। और 8 नंबर की जो पिन है बेड सेंस और आई सेंस के लिए दिया हुआ है, वो बेड सेंस ही है। उसके बाद में हम इसकी और भी पिनों के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इतने से चार्जिंग का हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। और भी बहुत कुछ हमको देखना है, जैसे सीरियल डाटा, ये आप देख सकते हैं सीरियल डाटा, ये वाली लाइनें EN है, ये यूएसबी वाली
ये सारी स्टेटस बैटरी इसकी स्टेटस वो सब सारी पिनों के बारे में हम जानेंगे। तो इसके लिए हमें